हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अप्रैल दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संविदा के माध्यम से करीब 32,000 कर्मचारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन विभाग से उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के करीब 20 जिलों में पिछले 4 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इस कारण कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारियों ने 22 अप्रैल से राजधानी भोपाल में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों द्वारा चेतावनी देने से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही सैलरी दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों ने 22 अप्रैल को होने वाली अपनी हड़ताल को टाल दिया, लेकिन कर्मचारियों ने कहा है कि अगर 15 दिन के भीतर उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है तो वे हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो प्रदेश के 20 जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ध्वस्त होंगे कई मकान और दुकान। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कई मकान और दुकान जमीजोंद किए जाएंगे। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत बड़ा गणपति से मल्हारगंज तक 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके लिए घर गिराए जाएंगे। इसका लोग विरोध कर रहे हैं और धरने पर भी बैठ गए हैं। वहीं इंदौर में मकान तथा दुकान ढहाए जाने पर बीजेपी में अंदरूनी विरोध भी हो रहा है। बीजेपी के विधायक का कहना है कि इससे रोजगार खत्म होंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट आम जन के लिए संकट बन गया है। इसकी जद में आने वाले निर्माणों को ढहाया जा रहा है, जिसका आम लोग और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। अब सरकार इन विरोधों को कैसे हैंडल करती है वह देखना होगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ रुपए की नई परियोजना को मिली है मंजूरी। इसके तहत छोटी जोत वाले किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शुरुआत में यह योजना लगभग 80,000 किसानों को कवर करते हुए 78 जगहों पर चलाई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्रोत से लेकर 1 हेक्टेयर तक के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जिसके तहत पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये पाइप नहरों तथा आदि सिंचाई स्रोतों से खेतों तक पानी ले जाएंगे। इस प्रकार इस योजना से जल स्रोतों से दूर दराज के खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति करना है, ताकि किसानों को दूर दराज के खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस शहर को 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मिली है मंजूरी। यह मंजूरी इंदौर को मिली है। इंदौर में एक और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का मार्ग अब पूरी तरह से खुल गया है। उच्च स्तरीय कमेटी ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। यह कन्वेंशन सेंटर इंदौर के स्कीम नंबर 172 में स्थित होगा और इसके निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है और इसे इंदौर की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से इंदौर को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यावसायिक आयोजनों का आयोजन करने में एक प्रमुख मंच मिलेगा। इससे शहर की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही होटल, ट्रेवल और लोकल व्यापारियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह प्रोजेक्ट शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी अब बंद। होम डिलीवरी सेवा देने वालों ने सरकार को दिया है 3 महीने का अल्टीमेटम। दोस्तों, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनियन ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। यूनियन के अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा है कि सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वे उनके कमीशन में वृद्धि करें, लेकिन उनकी मांगों को तेल कंपनियों और सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। अब सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। यदि यह अल्टीमेटम पूरा नहीं होता तो देश में सिलेंडर गैस की डिलीवरी बंद हो जाएगी, अर्थात एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपने कमीशन में वृद्धि की मांग की है। यदि यह मांग पूरी नहीं होती तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भोगना पड़ेगा।
अर्थात उपभोक्ताओं को रसोई गैस के लिए अब लाइन लगाना पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नया श्रम संहिता कानून लागू किया है। इस कानून के तहत हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी रहेगी। दोस्तों, भारत में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए साल 2025 का नया श्रम संहिता कानून कई बड़े बदलाव लेकर आया है, जिसके तहत अब कर्मचारियों को हफ्ते में 5 नहीं बल्कि 4 दिन काम करना पड़ेगा और बाकी 3 दिन उनकी छुट्टी रहेगी। ये बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की वर्क लाइफ को बेहतर बनाएंगे बल्कि कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालेंगे। हालांकि इसमें एक शर्त रखी गई है कि कर्मचारियों को चारों दिन 12-12 घंटे काम करना होगा। काम करने के घंटों में बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं कई लोगों को चिंता है कि 3 दिन छुट्टी होने से कहीं सैलरी में कटौती तो नहीं होगी। इसका जवाब है नहीं। यदि आप 48 घंटे पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, यह नियम प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर जाग उठाए कोरोना, जिसके तहत एक महिला की हो गई मौत। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के मरीज इंदौर शहर में मिले हैं। यहाँ कोविड के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें एक 74 वर्षीय महिला शामिल है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरा संक्रमित युवक लंबे समय से सर्दी और खांसी की समस्या से पीड़ित है। फिलहाल युवक का इलाज अरबिंदो अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मुहर। कैबिनेट फैसलों में प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 1 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे। यह फैसला प्रशासनिक कार्यों को अधिक सशक्त बनाने और कर्मचारियों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों को शामिल किया जाएगा। वहीं हितग्राहियों को 49,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जैसे कि पहले दिया जाता था। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहनों को मिलेंगे 11 लाख रुपए के इनाम। सरकार का कहना है कि आज का वक्त महिलाओं का है। वे महिलाएं जो कभी घर की 4 दीवारी में सीमित समझी जाती थी, आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। वहीं लाडली बहनों ने हर भूमिका में खुद को साबित भी किया है, मगर हर हुनरमंद बहन को उसकी पहचान दिलाने के लिए सबसे जरूरी होता है एक मंच, और अब वह मंच सरकार तैयार कर चुकी है। जी हां, लाडली बहनों की प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए जल्द ही होने जा रहा है सामर्थ्य और सौंदर्य का उत्सव। इस अभियान का उद्देश्य घर, परिवार, समाज और डिजिटल दुनिया में बहनों की उस छुपी हुई कला और हुनर को सबके सामने लाना है, जिसे शायद अब तक कोई मंच नहीं मिला है। सबसे खास बात यह है कि बहनें इस अभियान के जरिए 11 लाख रुपए तक इनाम भी जीत सकती हैं। यह प्रतियोगिता 22 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 22 जून 2025 तक चलेगी। 1 जुलाई को इसका भव्य समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता लाडली बहनों को 11 लाख रुपए तक इनाम से नवाजा जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महिलाओं को अपने टैलेंट की छोटी सी वीडियो रील बनानी होगी और तय प्रक्रिया के तहत भेजनी होगी। इसमें खास बात यह है कि प्रतियोगिता के लिए कोई सीमाएं नहीं है। आप जो भी करती हैं वही आपकी पहचान बन सकता है, जैसे डांस, मिमिक्री, भजन, कोई गाना, शायरी या कॉमेडी, स्पोर्ट्स या गेम एक्टिविटी, एक्टिंग या पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, हैंडक्राफ्ट, योग या फिटनेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, मेकअप आर्ट करना, किचन गार्डनिंग, होम डेकोरेट, मूर्ति निर्माण, खेती किसानी। आपको जो भी आता है आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाएं, रील बनाएं और सरकार को भेज दें। कब भेजना है, कैसे भेजना है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।